शेर कोई भी अब उनके मुंह से अच्छे नहीं लगते, 46 में 56 की जो बात है करते। मुझे नहीं पता कि कौन किसके गांव का पता ढूंढ रहा था, हमें तो आपके गांव का पता ही नहीं पता। तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नस्लें, वही मंजिल पर पहुंचा है जो अपने पांव चलता है। डुबा देते हैं कोई नाम तक भी खानदानों का, डुबा देता है कोई नाम तक भी खानदानों का, किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। तो अपने गांव की पहचान बनाओ। अगर सब अपने गांव की पहचान बनाएंगे तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर कुछ और होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बजट 2024-2025 पर बोलने का अवसर दिया है। अध्यक्ष महोदय, बजट तो है ही अपना, लेकिन बजट के साथ साथ कुछ अच्छी बातें भी दिखाई दे रही हैं, और वो अच्छी बातें वो भी हैं जो समाजवादियों से इन्होंने चुरा करके अपने बजट में शामिल की हैं। शुरू करने से पहले, अध्यक्ष महोदय, शुरू करने से पहले शेर कोई भी अब उनके मुंह से अच्छे ही नहीं लगते। शेर कोई भी अब उनके मुंह से अच्छे नहीं लगते, 46 में 56 की जो बात है करते। जो सरकार जनता तक अपनी चीज़ों को नहीं पहुंचा पा रही है, तो वो क्या रास्ता अपना रही है? शेर और शायरी का। क्या शेर और शायरी से ज़मीन तक बातें पहुंच जाएंगी? और अध्यक्ष महोदय, मैं कहूँगा कि जो मैंने कहा है इसकी कम से कम सच्चाई सदन जाने कि आखिरकार सच्चाई क्या है, कि आप बजट खर्च क्यों नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप जो प्रोविज़न कर रहे हो वो आपके आंकड़े गलत हैं। वो 2 लाइनें तो सुन ली होंगी। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो जब आप बजट इतना बड़ा दिखा रहे हैं, विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था, लेकिन किसान की बोरी में से 5 किलो की चोरी जारी है। विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था, लेकिन अग्निवीर की भर्ती 5 साल के लिए भी नहीं। विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था, लेकिन किसानों को 5% भी लाभकारी मूल्य नहीं। विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था, लेकिन पुरानी पेंशन के लिए 5 पैसे भी नहीं। विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था, लेकिन युवाओं के लिए न तो कोई रोजगार और न 500 रुपये का बेरोजगारी भत्ता। विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था, लेकिन वरिष्ठ नागरिकों को रेल व दूसरे किराए में छूट के लिए 5% का भी बजट नहीं। तो ये कैसी 5वीं अर्थव्यवस्था में हम लोग शामिल हो रहे हैं? जो विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, उनमें हम कहाँ शामिल हो रहे हैं? और फिर कई बार ये सवाल पूछा गया कि जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का आप सपना दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता को, उसके लिए रोड मैप क्या है आपका? केवल एक अमेरिकन कंपनी को हायर कर करके कई सौ करोड़ रुपए खर्च कर करके उस पर क्या $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को बना लेंगे आप? वो रोड मैप क्या है? और आज आपके स्टेट की जीडीपी क्या है? पिछली बार भी अध्यक्ष महोदय सवाल का जवाब नहीं मिला था कि अगर आपको $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की ग्रोथ रेट क्या हो? हम कोई इधर उधर का सवाल नहीं पूछ रहे सरकार से अध्यक्ष महोदय, सीधा सवाल ये पूछ रहे हैं कि अगर आपको $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक पहुंचना है तो आप उसके लिए ग्रोथ रेट कितनी रखेंगे, और वो ग्रोथ रेट बनाने के लिए आपने क्या रोड मैप तैयार किया है? वित्त मंत्री जी ने जो आखिरी में कुछ लाइनें कविता की लिखी थी, जो आखिरी में कुछ कविताओं की लाइन लिखी थी, वो समाजवादियों की कविता थी। मुझे समझ में नहीं आता अध्यक्ष महोदय, इतने बड़े बजट में समाजवादियों की कविता कैसे आ गई? और अध्यक्ष महोदय, यह बात हमारे वित्त मंत्री ज़्यादा स्पष्ट कर रहे हैं, क्योंकि अपने शेयर तो वो कम रखते हैं, दूसरों के शेयर ज़्यादा पड़ते हैं। ये बात भी साफ होनी चाहिए अध्यक्ष महोदय। जो बजट में आखिरी लाइनें हैं आपकी, वो किसकी कविताएं थी? लाइनें किसकी हैं और किसके लिए कही गई थी? मुझे नहीं पता कि कौन किसके गांव का पता ढूंढ रहा था, हमें तो आपके गांव का पता ही नहीं पता। किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है, हमें तो आपके गांव का नाम ही नहीं पता। क्या वजह है? मैं जानता हूं किसके लिए थी ये कविता, ये बात तो आप भी जान गए हो।
ये बात तो आप भी जान गए, आप जान गए, मैं जान गया, आपके मानी सदस्य शायद न जान पाए हों। उन्हीं की जिनकी वो 4 लाइनें इन्होंने पढ़ी हैं, उन्हीं से मैं फिर लाइन मांग के ले आ गया। यहाँ कुछ और कहता है, वहाँ कुछ और कहता है, हकीकत कुछ है लेकिन दास्तां कुछ और कहता है। यहाँ कुछ और कहता है, वहाँ कुछ और कहता है, हकीकत कुछ है लेकिन दास्तां कुछ और कहता है। कली से ताजगी फूलों से खुशबू हो गई गायब, कली से ताजगी फूलों से खुशबू हो गई गायब। चमन का हाल कुछ ऐसा कुछ है, बागवा कुछ और कहता है। कली से ताजगी फूलों से खुशबू हो गई गायब, चमन का हाल कुछ है, बागवा कुछ और कहता है। अध्यक्ष महोदय, पहचान गांव की, मुझे तो नहीं पता गांव किसके गांव की कहाँ है। एक गांव तो बहुत सबको जानते हैं, सब जानते हैं उस गांव को, सब जानते हैं उस गांव को। देखिए आप, यही तो लाइन में लिखा था, यही तो लाइन में लिखा था, यही तो कविता पढ़ी थी। और मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। और इनके गांव कहाँ है ये बता दें खुद जब भाषण देता। तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नस्लें, वही मंजिल पर पहुंचा है जो अपने पांव चलता है। डुबा देते हैं कोई नाम तक भी खानदानों का, डुबा देता है कोई नाम तक भी खानदानों का, किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। अरे अपना गांव तो बता दो, कौन सा है आपका गांव? अपना गांव तो बता दो। तो अपने गांव की पहचान बनाओ। अगर सब अपने गांव की पहचान बनाएंगे तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर कुछ और होगी। जो अपने गांव की पहचान नहीं बना सकते, जो अपनी गांव की पहचान नहीं बना सकते, वो किसी को पहचान भी नहीं दे सकते। बात खानदान तक पहुंची है तो खानदान बढ़ाने के लिए भी कुछ करना चाहिए। अब तो बात पहुंच गई कहां पहुंचनी थी। अध्यक्ष महोदय, गांव तो इन्होंने भी बनाए थे, गोद लिए थे। गांव तो गोद आपने भी लिए थे। उन गांव का क्या हाल है जो गोद लिए गए थे? अब तो आपके वहाँ पाँव नहीं पड़ते जिन गांव को आपने गोद लिया। क्या वजह है? क्या वजह है कि जिन गांव को आपने गोद लिया था उन गांव में आपके पाँव भी नहीं पड़ रहे? तो सोचो, अपने गोद लिए हुए गांव का ये हाल है। हालांकि ये बात कही गई कि मैंने प्रभु राम का नाम नहीं लिया। जब प्रभु राम दिल में ही बसते हों तो फिर नाम लेने की ज़रूरत क्या है? राम पहले भी थे, प्रभु राम आज भी हैं और प्रभु राम हमेशा रहेंगे। जब हम और आप नहीं थे, प्रभु राम तब भी थे, और जब हम और आप नहीं रहेंगे, प्रभु राम तब भी रहेंगे। इसलिए कहना कि आप प्रभु राम को लाए हैं, ऐसा कहकर कि आप भगवान श्री राम का अपमान तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ धर्म को भी अपमानित कर रहे हैं। याद रखिए, प्रभु राम अजर हैं, अमर हैं और सबके हैं। प्रभु राम के नाम पर राजनीति करना बंद कीजिए।